शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न। कांवरती गोपाल गुप्ता की दोबारा ताजपोशी, चुने गए अध्यक्ष। बताते चले, शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति इंजागी नवाबगंज जिला बरेली के हुए चुनाव में 55 में से 49 मतदाताओं ने मतदान में भागीदारी की। अध्यक्ष पद पर सीधे मुकाबले में कांवरती गोपाल गुप्ता निवर्तमान अध्यक्ष ने 35 मत प्राप्त कर विजय प्राप्त की तथा सुरेश गुप्ता को 14 मत प्राप्त हुए तथा महामंत्री पद के चुनाव में प्रेम प्रकाश रस्तोगी 19 मत प्राप्त कर विजयी हुए। सुरेंद्र सक्सेना को 16 तथा धर्मपाल यादव को 14 मत प्राप्त हुए तथा राजकुमार गुप्ता को कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। इस तरह विकास की बागडोर फिर कांवरती गोपाल गुप्ता के हाथ आई। नवाबगंज शमशान भूमि का चुनाव हुआ, उसमें दोबारा से आप विजयी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार निर्मोह चुनाव हुआ था, इस बार बहुत जोर शोर से चुनाव हुआ और 35 वोटों का मुझे आशीर्वाद मिला। जितने लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है उतनी ही जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। अब मेरे ऊपर ये शमशान भूमि अब वो शमशान भूमि नहीं रही। इसमें हमारे सम्मानित 49 बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, प्लस नगर के अलावा क्षेत्र तक की जनता का विश्वास के शमशान भूमि की तरफ देखता है समाज। तो अपनी जिम्मेदारियों के साथ जो हमारा पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ सलाह करके जो भी उचित कार्य इसके हित में होंगे वो सारे किए जाएंगे। चुनाव में जो जीत मिली इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ये परिवार का चुनाव है, ऐसे जीत हार कुछ नहीं कहा जा सकता है और बहुत दुर्दान स्थिति होती है जब परिवार में चुनाव है। लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा परिवार है, हम लोग एक साथ रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। ये हार जीत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है कि मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है और मैं उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उसे व्यवहार करूँ। नवाबगंज शमशान भूमि में जो जिस तरीके से आपने विकास करवाया है और जो देखने से बाकी लग रहा है कि नवाबगंज शमशान भूमि में बहुत बड़ा कायाकल्प हुआ है, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? ये विकास को एक व्यक्ति या अध्यक्ष नहीं करा सकता है जब तक उसकी टीम मजबूत नहीं होती है और नगर के लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, तब तक किसी एक व्यक्ति के बस का कार्य नहीं है। ये यूसुफ का कार्य है, वो खुद चुन लेता है कि हमें ये कार्य किससे कराना है और इसमें कोई अध्यक्ष का नहीं, सारे सभी लोगों का सहयोग है और पूरा हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नगर की जनता के सहयोग द्वारा हुआ है। रस्तोगी जी, आज जो शमशान भूमि का चुनाव हुआ उसमें महामंत्री पद पर आप विजयी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मैं अपने सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझे महामंत्री का मेरा अपना दायित्व। मेरा सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि समिति के कागजी कार्रवाई को पूर्ण रूप से सही दुरुस्त करें और शासन स्तर से जो सुविधाएं शमशान भूमियों को मिलती है तो अपनी शमशान भूमि में उन सुविधाओं को मिले। मेरी अपनी अभिलाषा है कि नवाबगंज शमशान भूमि जिले की सर्वश्रेष्ठ शमशान भूमियों में आती जाए। जनप्रतिनिधियों ने यदि हमारे सहयोग दिया तो मेरा आपसे केवल एक ही दावा और वादा है कि ये प्रदेश की सबसे अग्रणी शमशान भूमि की। जैसे शमशान भूमि का चुनाव हो चुका है, आप लोगों को, आप समिति के ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो शासन से किस तरह की आप चाहते हैं, किस तरह की मदद मिले? शासन की सबसे बड़ी मदद की तो मेरी अपेक्षा यही है कि जिले में बहुत सी बेनामी सब होते हैं, कहीं गंगा जी में सराए जाते हैं या जहाँ तहाँ उनको सबों का जो है सही निस्तारण होने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम अपने नेताओं के माध्यम से और अपने शासन के माध्यम से समुदाय की मांग करते हैं
और शासन मुझे आश्वस्त कर रहे हैं कि नवाबगंज से बेहतर सामाजिक टीम कहीं नहीं है। हमारे पास जो टीम है वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और समाज के ऊपर जवाबदेह टीम। तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे, शासन को और प्रशासन को भी, कि यहाँ आपका जो भी सुविधा आप हमें देंगे अच्छे संचालन होगा। उससे न केवल नवाबगंज बल्कि पूरे जिले में जो भी लावारिस चीज़ें हैं, जो प्रदूषण एक तरीके से फैलता है और जो बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है, तो उसके निस्तारण में हम लोग सहयोगी बनेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। यहाँ पे वृद्धाश्रम की भी योजना है, आवारा पशुओं में गोकुल धाम खोलने की भी योजना है। ऐसी कई योजनाएं हम लोगों के पास ऐसी हैं जो शासन की और प्रशासन की राजनेताओं की मदद से हो सकती है और जन समर्थित से महाराज जी, जैसे कि नई समिति बन चुकी है, आप नवाबगंज शमशान भूमि के प्रबंधक हैं, आप ही देख रेख करते हैं इसकी। तो अब जो नई कमेटी बनी है, आप किस तरह का काम करना चाहेंगे यहाँ पर? अब पूरा जो नई कमेटी आई है जो नई दिशा को अपना आगे चलाए करेगी, जो हमें आदेश देगी देखने के लिए हम यहाँ पे तत्पर हैं। और साफ सफाई का है, बाकी जो भी है सारी जिम्मेदारियाँ हैं वो सारी मेरे ऊपर मैं देखता हूँ। और ऐसा ही ये लोग अपना